मशरूआत, अल्लाह की इस किताब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी 1000 जाने कुर्बान के जरिए 1400 साल पहले आई, 1400 साल पहले से ये कवानीन मौजूद हैं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। पाकिस्तानी लॉज की पहले बात करते हैं और उसके बाद मैं दो जो इब्राहिमी तरीके के मजहब हैं उनकी किताबों की कुछ मिसालें भी आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, पाकिस्तान के जो लॉज हैं रिगार्डिंग थेफ्ट, पहला है चैप्टर नंबर 27 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860। इसमें सेक्शन 378 डायरेक्टली डील करता है थेफ्ट के साथ। 379 जो थेफ्ट की और चोरी की सजा है वो प्रोवाइड करता है। 381 थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, जिसके पास आपने कोई चीज इमानत रखी हो, खा वो मुलाजिम हो, उसके हवाले से डील करता है। 381A डील्स विद द थेफ्ट ऑफ अ कार और द मोटरसाइकिल, ये जो गाड़ियां, कार स्नैचिंग होती है, कार लिफ्टिंग होती है, बाइक लिफ्टिंग होती है, इससे मुतल्लिका है। 382 डील्स विद द थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ कॉजिंग डेथ और हर्ट एक्सेट्रा, और ये हराबा में भी है। और फिर है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये हुदूद ऑर्डिनेंस का जो ऑर्डिनेंस नंबर 6 है उसमें सेक्शन 7, 8 और 9 है, जिसको मैंने कहा हराबा, ये वो नाम है जो इस जुर्म का शरई तौर पे नाम रखा गया है और ये कोई मेरा तख्लीक करदा नाम नहीं है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि तौरात और बाइबल में चोरी के बारे में क्या अहकामात हैं। और चोरी के बारे में पहली है बुक ऑफ एक्सोडस, दाउ शैल नॉट स्टील। इसकी सूरत 20 और वर्स 15। दूसरी है, इसमें एक और बुक, एक और हवाला एक्सोडस में से ही, सूरत 22 वर्सेज हैं 1 से लेकर 5 तक। और तीसरी बुक ऑफ लेविटिकस, सूरत 19 वर्स नंबर 11। चौथी है बुक ऑफ डिटोनॉमी, सूरत 5 वर्स नंबर 19। छठी है बुक ऑफ मैथ्यू, इसमें सूरत 19 वर्सेस 16 और 19, और इसमें इस तरह से इरशाद फरमाया गया, जीसस सेड, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दाउ शैल नॉट स्टील। चोरी करने की ममानियत है, चोरी नहीं हो सकती। बुक ऑफ ऑफिशंस, सूरत नंबर 4 वर्स नंबर 28। ये तौरात और इंजील में से मैंने आपके सामने लॉज रख दिए। अब आप देख लीजिए, एक और मैं आपको लेके चलता हूं, बहुत बड़ी दुनिया की, आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी तहजीब की जानिब जो कनाडा के अंदर आबाद है। वहां जो ऑफेंसेस ऑफ थेफ्ट एंड इट्स पेनल्टीज हैं, ये है अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल कोड ऑफ कनाडा। उसके अंदर ऑफेंसेस की डिस्क्रिप्शन दी गई है आपके सामने, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये इनको दिखा दीजिए ख्वातीनो हजरात को। और फिर इसकी खास बात यह है कि यहां पे जुर्माने की सूरत में पनिशमेंट है और साथ उसकी कैद की सजाएं हैं, और मैक्सिमम जो कैद की सजा है वो 6 महीने है, इससे ज्यादा नहीं है। एनोलॉजी सारी अगर आप देखेंगे, इस सारी तफसील को आप नेट पे जाके देख सकते हैं। आप इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो लॉज मैंने अभी आपके सामने कोट किए, पाकिस्तानी लॉ भी और कैनेडियन लॉ भी, इसकी एनोलॉजी बेसिकली कुरान हकीम से निकाली गई है। और अब देख लीजिए, थेफ्ट एक्ट 1968 और 96 में ये अमेंड हुआ, ये यूनाइटेड किंगडम का है। इसके अंदर बेसिक डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट जो दी गई है अंडर सेक्शन 1, 2 एंड 3, वो उसी तरह की है जिसकी एनोलॉजी कुरान हकीम में हमें मिलती है। जाहिर है ये 1968 में बना और 1996 में बना, जाहिर है कुरान हकीम की एनोलॉजी से इसमें बाकायदा तौर पे रहनुमाई ली गई या बाय इन्फ्रेंस रहनुमाई ली गई। दूसरा है डिसऑनेस्टी डिफाइन हुई। तीसरा एप्रोप्रिएट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, रॉबरी, बर्गलरी, एग्रेवेटेड बर्गलरी, और ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट जो इसके अंदर मौजूद हैं वो वही हैं जिनकी डेफिनेशंस कुरान हकीम की एनोलॉजी से साबित होती हैं। नाउ आई टेक यू लेडीज एंड जेंटलमैन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन कुरान विच इज प्रोहिबिशन ऑफ वाइन एंड गैम्बलिंग। जो नशा आवर चीजें और मशरूब और जुआ और उससे मुतल्लिका जितने खेल हैं उनके बारे में कुरान हकीम के अंदर क्या कवानीन मौजूद हैं। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं आपके सामने ख्वातीनो हजरात के, अब ये तय हो चुका है
کہ جو میڈیکل سائنس کی تحقیق ہے اس نے اپنی انتہاؤں کو چھو لیا، اور انتہاؤں کو چھونے کے بعد دو باتیں سامنے آئی ہیں اس میڈیکل تحقیق سے. میں بات کرنے لگا ہوں سب سے پہلے نشہ آور مشروبات وغیرہ کی اور نشہ آور چیزوں کی. دو باتیں جو سامنے آئی ہیں، پہلی یہ ہے کہ یہ چیزیں میڈیسینل پرپزز کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں. زندگی بچانے کے لیے الکوہل اور مورفین وغیرہ زندگی بچانے کے لیے اور انسانوں کی بہتری کے لیے دوائی کے طور پہ ایک سرٹن پروپورشن کسی اور میڈیسن میں مکس کر کے ڈائریکٹلی نہیں، ان کو دوائیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک تحقیق نے یہ ثابت کیا، اور یہ تحقیق جو ہے تقریباً پچھلے 125 سال میں بہت زیادہ ہوئی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں گے. میں قرآن حکیم کی حقانیت ایک اور طریقے سے ثابت کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کے اوپر. ایک دوسرا اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ نہ صرف بلڈ پریشر، نہ صرف کارڈیک ڈیزیزز، نہ صرف HIV کی ایک قسم، بے شمار ایسی دوسری بیماریاں ہیں اور خباستیں ہیں جو اس نشہ آور چیزوں کے استعمال سے پیدا ہوتی ہیں. یہ بہت لمبے عرصے کی تحقیق کے بعد اب میڈیکل سائنس نے پروو کر دیا. اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں. یہ میڈیکل سائنس میں اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی سیکنڈ اوپینین اس کے اوپر نہیں ہے. اب دیکھیے کیا یہ میڈیکل ریسرچ قرآن حکیم سے ثابت ہوتی ہے کسی قانون سے؟ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آنسر از یس، آف کورس ثابت ہوتی ہے. آئی اسٹریٹ اوے ٹیک یو ٹو سورہ البقرہ ورس نمبر 219. سورہ البقرہ ورس نمبر 219. اس میں ارشاد ہوا، They asked you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, concerning alcoholic drinks and gambling. Say, in them is a great sin and some benefits for men. Men se murad mankind. But the sin of them is greater than their benefit. And they ask you what they ought to spend. Say, that which is beyond your needs. Thus Allah makes clear to you His laws in order that you may give thought. بہت ڈائریکٹ بات کی گئی ہے. اور آپ دیکھیے یہ اللہ رب العزت کے کلام کی حقانیت ہے. میڈیکل سائنس آج سے 1400 سال پہلے اپنی بالکل ابتدائی حالت میں تھی. پتے رگڑ کے کوئی دوائی لوگ استعمال کرتے ہوں گے، کوئی جڑ نکال کے اس کو ابال کے پی لیتے ہوں گے، اس حالت پہ تھی. یہ جو پریزنٹ میڈیکل سائنس ہے یہ تقریباً 100-125 سال کی ساری ایجادات ہیں جو امپورٹنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ نشہ آور چیزیں پینے میں اور جوا کھیلنے میں، گیمبلنگ کرنے میں